प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से जुड़ी खबर बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी यरूशलेम के किंग डेविड होटल में ठहरेंगे। बहुत ऐतिहासिक होटल है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर होटल और उसके आसपास कैसी तैयारी की गई है, हमारे संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के अपने 2 दिन के यात्रा के दरमियान जेरूसलम के इसी होटल में ठहरेंगे। टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप जेरूसलम के किंग डेविड होटल को देख रहे हैं। जेरूसलम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और उस शहर के बीचों बीच स्थित है ये होटल, जहां पर प्रधानमंत्री बुधवार की रात ठहरने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस इजराइल यात्रा को लेकर न केवल भारत और इजराइल में बल्कि मध्य पूर्व में और बहुत हद तक कहें तो दुनिया में चर्चा हो रही है कि आखिरकार भारत और इजराइल के बीच का रिश्ता किस दिशा में जाने वाला है और भविष्य को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की होने वाली मुलाकात और उसके बाद दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते को लेकर काफ़ी चर्चा होगी, खास करके इसलिए भी क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये कहा है कि दोनों देश कुछ और देशों को मिलकर एक नए किस्म का अलायंस बनाएंगे और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उसके खिलाफ लड़ा करेंगी। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा के दरमियान जेरूसलम को खास तौर पर चाहे सुरक्षा के लिहाज से कहें या इंडियन टच के लिहाज से तैयार किया गया है। आप जेरूसलम में खास करके इस होटल के आसपास या फिर जो इजराइल की संसद है या दूसरे और इलाकों में उस भारत की उपस्थिति को देख सकते हैं, जहां पर आपको सड़कों पर या गली चौराहों में भारत की शान बान आन का प्रतीक तिरंगा आपको लहराते हुए दिखेगा। तो इजराइल के झंडे और भारतीय तिरंगे लगातार आपको जेरूसलम के कई अहम सड़कों पर या आसपास के इलाके पर दिखाई देगा। तो पीएम मोदी इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। उनका संबोधन करीब 1.5 घंटे का होगा और उनके संबोधन में और क्या होगा खास, बता रहे हमारे सहयोगी मनीष झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें इजराइल की संसद को संबोधित करने का सम्मान प्राप्त होगा। इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको इजराइल की संसद दिखाते हैं, जिसे इजरायली भाषा में, हिब्रू भाषा में कनेसेट कहा जाता है। तो ये सामने में आप देखिए टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप इजरायली संसद की इमारत को देख रहे हैं, जहां पर बुधवार को भारतीय समयानुसार रात करीब 8 बजे से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होगा। इजरायली संसद में संबोधन के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे, जाहिर है इसको लेकर न केवल इजराइल और भारत में बल्कि मध्य पूर्व और बाकी दुनिया की राजनीति पर भी नज़र रखने वाले लोग सुन रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या बातें कही जा रही है। संसद के ठीक सामने में हम मौजूद हैं और यहाँ सामने में आप देखिए, यहाँ पर ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इजराइल है, यानी संसद के ठीक सामने की बिल्डिंग जो है वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। जेरूसलम में स्थित ये संसद की बिल्डिंग और इसके आसपास के इस इलाके में इस वक्त अगर आप देखें तो आपको जगह जगह पर भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा आपको इस तरह से लगातार दिखाई देगा। इजराइल का झंडा, भारत का झंडा और आसपास इस तरीके से सजाया गया है। और जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रहेंगे तो उस वक्त यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी काफ़ी चाक चौबंद की जाएगी। लेकिन सबकी नज़रें इस मामले में होगी कि प्रधानमंत्री अपने संसद के संबोधन के दरमियान, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि करीब ये संबोधन 1.5 घंटे का होगा और इस 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे, जब वो यहाँ पर इजराइल के सांसदों से भी मिलेंगे। हालांकि इजराइल की राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके जो पार्टी है उनको लगातार विपक्षी दलों की तरफ से चुनौती दी जा रही है। हालांकि यहाँ पर विपक्षी दल ये भी मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल की संसद को संबोधित करने के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज हैं उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली रूलिंग पार्टी का मानना है कि संसद में संबोधन के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या काम है। बहरहाल ये इजराइल की अपनी राजनीति है, लेकिन इजराइल के लिए ये वाकई में एक तरह से कहें तो काफ़ी उत्सुकता वाली बात है कि भारत के प्रधानमंत्री इजरायली संसद को संबोधित करने वाले हैं।
हमारे सहयोगी मनीष भी इजराइल में ही मौजूद है। मनीष, आपके पास आऊं उससे पहले वो तस्वीरें भी दिखा दें, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं इजराइल के लिए। और मनीष, आपकी रिपोर्ट्स भी हम दिखा रहे थे। जल्द एक क्विक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कब कब हम ये तस्वीरें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? बिल्कुल सुरभि, देखिए भारतीय समयानुसार लगभग 4:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे। उसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री की एक संक्षिप्त मुलाकात होगी और उसमें बातचीत होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से तेल अवीव से जेरूसलम जाएंगे और जेरूसलम में पहले वो अपने होटल किंग डेविड में जाएंगे। लगभग शाम के 6 बजे का तब वक्त होगा भारतीय समयानुसार। उसके 2 घंटे के बाद आज ही प्रधानमंत्री का इजरायली संसद में संबोधन होना है, जहां पर कि लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वो इजरायली संसद में बिताएंगे। और फिर वहां से लौट कर आने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक डिनर का भी कार्यक्रम रखा है। तो मोटे तौर पर आज दिन में ये सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और उसके बाद फिर कल जो है डेलीगेशन लेवल की दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी और उसके बाद दोनों देशों के बीच समझौते होंगे, जिसको जानने के लिए न केवल भारत और इजराइल बल्कि इससे ताल्लुक़ रखने वाले बाकी दुनिया भी उत्साहित है या जानने को इच्छुक है कि आखिरकार भारत और इजराइल का रिश्ता क्या कहलाने वाला है। जी।